बजट पूर्व परामर्श इस प्रक्रिया को शुरू किया है ताकि हरियाणा प्रदेश के जन जन का हम सुझाव ले सकें। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर इस बजट का हम पूरी रचना योजना बनाते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी वो भी उपस्थित हैं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी और हमारे राजीव रंजन जी, यशपाल यादव जी जो डीपीएस सीएम हैं, विजय दहिया जी और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, ये आज इस पूर्व बजट परामर्श में आज उपस्थित हैं। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज ऐसे ऊर्जावान युवा साथियों और खेल जगत से जुड़े हमारे सम्मानित खिलाड़ी, कोचिज और हमारे खेल संघों के प्रतिनिधिगण आज आप सबके बीच में मुझे आकर के बहुत ही खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है। मैं आप सबका आज इस पूर्व बजट परामर्श में आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं और आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। और कल बसंत पंचमी का महापर्व है, बसंत पंचमी का पावन पर्व। मैं आप सबको बसंत पंचमी के पावन पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया का ये ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति से काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं आजादी के बाद 2047 के बाद अगर भारत इतनी गति से बदला है तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के दुनिया में सम्मान की बात हो, आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके लिए क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है कुछ लोगों को स्वाभाविक ही है वो दिक्कत भी होती है और हम देख रहे हैं। मैं कल टेक्सटाइल जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे, मैं उनके बीच में था। उनकी एक समस्या हमारे सामने आ रही थी। वो बोल रहे थे कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। मैं कहा भाई, जब भारत आगे बढ़ेगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा।